प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को एक नई दिशा दे रहे होंगे। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि एफएफएजीडी का हम पीवाईक्यू सीरीज कर रहे हैं और उसी सिलसिले में हम मैथ के पीवाईक्यू सीरीज को पूरा खत्म कर दिए थे। ठीक है, उसके बाद हमने आपके डिमांड पे रीजनिंग का पीवाईक्यू सीरीज स्टार्ट किया था 2025 का। ठीक है, तो उसमें हम 2025 वाले में 4 फरवरी 2025 से जो एग्जाम स्टार्ट हुए थे जीडी के, उसमें 4 फरवरी 2025 का शिफ्ट नंबर 1 उसका पीवाईक्यू हमने रीजनिंग का कर लिया है। ठीक है जी, आज हम 4 फरवरी का शिफ्ट नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी, तो चलिए बिना देर किए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चलिए 4 फरवरी 2025 शिफ्ट नंबर 2 पहला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। 4 फरवरी 2025 12 PM का है, 12 PM से 1 PM। ठीक है, शिफ्ट नंबर 2 ध्यान दीजिए। कह रहा पहला क्वेश्चन 21 नंबर है, यानी एक शिफ्ट में 20 क्वेश्चन हुए थे, तो दूसरे शिफ्ट का 21 से स्टार्ट हुआ, यानी 21 से 40 तक दूसरा शिफ्ट चलेगा। ठीक, कर अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर REMY को एक निश्चित प्रकार से VHOZ, ठीक है, VHOZ से संबंधित है। ठीक है, आगे कह रहा है ZFHU, ठीक उसी प्रकार से DIJV से संबंधित है। खड़ी पाई उसी तर्क का अनुसरण करते हुए LBFO किससे संबंधित है ये पूछा गया। कारण उसी तर्क का अनुसरण करते हुए किससे संबंधित है। ये तर्क देखिए पहले किस तरीके का तर्क है। आप नंबरिंग करना चाहे कोडिंग डिकोडिंग में तो नंबरिंग कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। ठीक है जी, उसे भी हो जाएगा। नंबरिंग करके हम बताते हैं। R का मान कितना 18, E का मान कितना 5, M का 13, Y का मान कितना 25। यहां करें नंबरिंग तो कितना होता है 22 होता है, 8 होता है, 15 होता है, इसका 26 होता है। इसका देखे तो 26 होता है, 6 होता है, 8 होता है, 21 होता है, इसका 4 होता है, 9 होता है, 10 होता है, 22 होता है। ठीक है जी, अब 18 से 22, 18 से पहले 18 था 22 हो गया, तो यानी प्लस का कितना 4, 5 से 8, 5 से 8 यानी प्लस का कितना 3, 13 से 15, 13 से 15 प्लस का कितना 2 और 25 से 26 प्लस का कितना 1। यानी कि देखिए एक पैटर्न चल रहा है +4 +3 +2 +1, 4 3 2 1। यहां भी देखिए तो 26 से 4 हुआ है, यानी Z से 4 हुआ है, यानी कि रिपीटेशन अलाउ हुआ तो Z के बाद 4 यानी 4 ऐड किया। ये 6 से 9 यानी प्लस का 3 हुआ, 8 से 10 प्लस का 2 हुआ और 21 से 22 प्लस का 1 हुआ। यहां देखिए 4 3 2 1, 4 3 2 1 दोनों जगह सेम पैटर्न चल रहा है, तर्क चल रहा है, तो यहां भी वही चलेगा। प्लस का 4 प्लस का 3 प्लस का 2 प्लस का 1। L का मान कितना जी 12, B का मान 2, F का मान 19 और O का मान कितना 15। 12 और 4 कितना जी 16, 16 पे क्या आता है P आता है, 16 पे क्या आता है P आता है। 2 3 5, 5 पे क्या आता है E आता है, 19 2 21, 21 पे U आता है, 15 1 16, 16 पे क्या आता है P आता है। PEUP ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा D हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर D। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। कर कि यदि शब्द JOF, एक शब्द दिया गया है JOFTLED के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित किया जाए। प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में क्या किया जाए, व्यवस्थित किया जाए, ऐसा बोला गया है। तो कितने अक्षरों के स्थान अपरिवर्तित रहेंगे। ठीक है जी, कितने अक्षरों के स्थान अपरिवर्तित रहेंगे। इनको अगर अरेंज करें अल्फाबेट के अनुसार, अरेंज अगर करें तो अल्फाबेट के अनुसार सबसे पहले क्या आएगा जी E आ जाए, सबसे पहले D आएगा इसमें, देन उसके बाद क्या आएगा E आएगा, E के बाद क्या आएगा जी सबसे छोटा क्या है इसमें देखिए J है, J के बाद क्या है L है, L के बाद क्या है O है, O के बाद क्या है F है और उसके बाद क्या है जी T। आपसे कह रहा है व्यवस्थित करने के बाद तो कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा। देखिएगा यहाँ G है, यहाँ D है, परिवर्तित है, O है, E है, परिवर्तित है, F है, J परिवर्तित, T से L परिवर्तित, L से O परिवर्तित, E से F परिवर्तित, D से T परिवर्तित, यानी कि सभी परिवर्तित है। तो कितने अक्षरों का स्थान, कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित है 0 अक्षरों का, यानी एक भी अक्षर ऐसे नहीं है जिनका स्थान परिवर्तित नहीं हुआ है। ठीक है, सबका स्थान परिवर्तित हो गया है। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट। ये देखिए ये सीरीज फिली आ गया, कह रहा है कि 79 79 72 58 37 और 9, देन उसके बाद पूछा गया है क्या होगा। ठीक है जी, आइए पूछा गया उसके बाद क्या होगा देखिएगा।
तो फ्रिज का क्वेश्चन है, आप देख लीजिए कितना डिक्रीज हुआ है। हम देख रहे हैं कि 79 से 72 कितना डिक्रीज हुआ 7। यहाँ अगर देखें कितना डिक्रीज, तो 12 में से 8 गया कितना 4, ये हो जाएगा 6, 6 में से 5 जाएगा कितना 1, 6 में से 5 जाएगा 1 यानी 14। यहाँ अगर देखें तो ये 8 में से 7 जाएगा 1 और ये 5 में से 3 जाएगा 2। यहाँ अगर देखें तो 17 में से 9 जाएगा 8, 17 में से 9 जाएगा 8, 28। ये देखिए कुछ पैटर्न है, 7, 7 दूनी 14, 7 लिखा 21, 7 चौक 28। यहाँ क्या होगा जी 35। यहाँ जो डिफरेंस होगा कितने का होगा 35 का होगा। अब ध्यान दीजिएगा डिक्रीज है यानी 35 इससे कम होना चाहिए, तो 9 माइनस क्या होगा जी 35। अब 35 में से 9 घटेगा माइनस में कितना जी 26 यानी माइनस का 26। यानी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या होगा डी होगा माइनस का 26, माइनस का 26। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट। ये देखिए डाइस का क्वेश्चन है, ठीक है जी। कर एक पाफे के फलकों पर आई, एल, ओ, भी, ए और एफ अक्षर अंकित है। नीचे एक पाफे की 2 स्थितियां दी गई है, एक ही पाफा का 2 स्थिति दिया गया है, 2 स्थिति दी गई है। फलक के विपरीत कौन सा फलक होगा। अच्छा यहाँ छूट गया क्वेश्चन, कोई एक यहाँ लेटर रहेगा, कोई फलक है, ठीक है, उसके विपरीत पूछा गया है। ठीक है, जो भी पूछा गया उससे पता नहीं हम निकाल लेते। सबसे पहले आप देखिए दोनों में कुछ कॉमन है क्या, दोनों में कॉमन है, पहला पाफा और दूसरा पाफा। पहला और दूसरा दोनों में कॉमन क्या है जी एफ है, दोनों में कॉमन क्या है एफ है। तो कॉमन रूल कहता है कि कॉमन संख्या को पकड़ के आप क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉक, ध्यान रखिएगा, पहले वाले में क्लॉक घूमेंगे तो दूसरे वाले में भी आपको क्लॉक घुमाना होगा। पहले वाले में अगर एंटी क्लॉक जाएंगे तो दूसरे वाले में भी एंटी क्लॉक जाएंगे। ठीक है जी, तो हम क्लॉक जाते हैं, एफ ए आई मिल रहा है, क्या मिल रहा है एफ ए आई। यहां अगर जाए तो क्या मिल रहा है एफ एल भी, एफ एल भी। ठीक है जी, आमने सामने जो अंक होते हैं वही एक दूसरे के क्या होते हैं विपरीत होते हैं, यानी आई का विपरीत क्या होगा भी होगा, एक का विपरीत एल होगा, और जो दोनों में कॉमन होता है उसके विपरीत में वही आता है जो दोनों पासा में शामिल नहीं है। अब 6 गो लेटर है वहां पे, 6 लेटर में से कौन सा लेटर इसमें नहीं आया, देखिए जी आई आ गया है क्या, आई आ गया, एल आ गया है क्या, तो एल भी आ गया, ओ आ गया, ओ नहीं आया, यानी एफ का अपोजिट क्या होगा ओ होगा, एफ का अपोजिट क्या होगा ओ होगा। अब इसमें जो भी लेटर आपसे पूछा जाए, यहाँ क्वेश्चन छूट गया है, आई का पूछेगा तभी आंसर दीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी दीजिएगा, ए का पूछेगा तो एल दीजिएगा, एफ का पूछेगा तो ओ दीजिएगा। ठीक है, जो भी पूछे आप आंसर दे देंगे उसका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए। ये देखिए कह रहा है 25 नंबर क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन नंबर 5 है सेकंड शिफ्ट का। कह रहा विकल्पों में दी गई उस आकृति की पहचान कीजिए जिसे प्रश्न चिन्ह व्हाट के स्थान पर रखने पर श्रृंखला तार्किक रूप से क्या हो जाएगी पूर्ण हो जाएगी, ये कहा गया आपसे। ठीक है, तो देखिए आप पहले क्वेश्चन को देखेंगे, ये दिया गया है श्रृंखला और ये ऑप्शन है जी। इस श्रृंखला को अगर देखें तो इसमें बाहर वाला देखिए, बाहर कितना कट है, बाहर है 1 2 3 4 5 6, कितना है जी 6 पाई है। इसमें अगर देखें तो 6 से केवल 2 ही पाई है, 6 से पहले इसमें 6 बाहर वाले में पाई थे, कितने थे 6 थे। यहां देखें तो 2 पाई है, ठीक है जी 2 पाई है। इसमें अगर देखें तो इसमें क्या है जी 6 पाई है, इसमें कितने 2 पाई। इसमें अगर देखें तो 1 पाई कटा हुआ है, 1 पाई, 2 पाई है, कटा हुआ कितना ये पता कीजिए 6 है, और रुक जाइए सॉरी, ये 6 पाई 1 2 3 4 5 6, तो इसमें जी 2 है यानी 4 कटा हुआ है, 6 से 4, 6 से 6 था 2, ठीक 2। तो यहां अगर देखें 4 काटा, इसमें 6 से इसमें अगर जाए तो 6 से इसमें अगर इन दोनों में देखें तो 4 पाई काटा, कितना पाई काटा 4 का पाई। यहां अगर देखें तो कितना पाई काटा 2 पाई ये काटा और 1 पाई ये वाला, यानी 3 पाई काटा, कितना पाई काटा 3 पाई। यहाँ 4 पाई कम हुआ है, 3 पाई कम हुआ। यहाँ अगर देखें तो कितना 2 पाई, 1 पाई ये 1 पाई ये, 2 पाई कम हुआ। तो यहाँ कितना पाई कम होगा 1 पाई कम होगा, यानी कि इसमें से कोई 1 पाई कम होगा। तो ध्यान दीजिएगा इस पर ये प्रश्न तो होगा नहीं, ये प्रश्न अगर देखें ये वाला तो इसमें 2 पाई कम हुआ है, एक ऐसे कम हुआ है, एक ऐसे कम हुआ है, ठीक है जी, तो ये भी नहीं होगा। इसमें अगर देखें तो ये सीधे आधा कम हुआ, तो ये भी नहीं होगा, केवल 1 पाई कम इसी ऑप्शन में ये वाला पाई कम हुआ है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। करफात व्यक्ति पी क्यू आर एफ टी यू और भी एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। 7 व्यक्ति है, 7 व्यक्ति है ना, उत्तर की तरफ 1 2 3 4 5
6 7 7 व्यक्ति उत्तर की ओर अभिमुख होकर बैठा है, परंतु जरूरी नहीं कि वे इसी क्रम में बैठे हो, ठीक है। कर भी क्यू के ठीक दाईं ओर, भी जो होगा क्यू के दाईं ओर, भी जो होगा क्यू यहां रखेंगे तो भी यहां हो जाएगा, क्यू यहां तो भी यहां, कंफर्म नहीं, इसलिए हम साइड में लिख रहे हैं उसको, ठीक है जी। कह रहा कि भी क्यू के ठीक दाईं ओर, भी जो होगा क्यू के दाएं, क्यू यहां ले रहे हैं तो क्यू के दाएं ओर जस्ट कौन हो जाएगा, भी हो जाएगा। तथा आर के ठीक बाईं ओर, तथा आर के ठीक बाईं ओर क्यू जो होगा भी क्यू के दाएं होगा और आर के ठीक क्या होगा, बाएं, यानी भी जो होगा ये क्यू के दाएं है और आर के ठीक क्या है जी, बाएं ओर है, आर के ठीक बाएं ओर बैठे। करा पी आर के ठीक दाईं और पी जो होगा आर के ठीक दाईं और पी जो होगा आर, आर यहाँ पे तो आर के दाईं ओर कौन हो जाएगा, आर के दाईं ओर कौन हो जाएगा, आर यहाँ पे, आर के दाएं कौन हो, आर यहाँ पे था, ध्यान दीजिएगा यहाँ आर था। उसके बाद कह रहा था आपसे कि पी आर के ठीक दाईं ओर, आर के दाईं ओर कौन होगा जी, पी होगा, कौन होगा, पी। तथा एफ के ठीक बाईं ओर है, पी जो होगा आर के दाएं, पी जो होगा आर के दाएं, तथा एफ के बाएं, एफ के क्या है जी, ये बाएं हो गया, एफ के क्या हो गया, बाएं हो गया। करा यू एफ के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा, यू जो होगा एफ के दाईं ओर, एफ के दाएं दूसरा, पहला दूसरा, ये हो जाएगा यू। कर यू पंक्ति के किसी एक छोर पर बैठा है, यू जो होगा पंक्ति के एक छोर पे यानी यहाँ पे बैठा हुआ है, ठीक है जी, एक छोर पे, यानी इसके दाएं कोई व्यक्ति नहीं है। कर एफ और यू के बीच कितने व्यक्ति, एफ और यू के बीच ध्यान दीजिए 1 2 3 4 5 6 7, एक व्यक्ति यहाँ बैठेगा जो छूटा हुआ, कौन छूटा, ऑप्शन में देखिए पी क्यू आर, पी आ गया, क्यू आ गया, आर हो गया, एफ एस भी आ गया, टी छूटा हुआ है तो यहाँ टी हो जाएगा, कौन हो जाएगा, टी। आपसे पूछा गया कि एफ और यू के बीच, एफ और यू के बीच कौन है जी, टी है, कौन है, टी है। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए कह रहा है कि निश्चित कूट भाषा में पीजीएमएफ, पीजीएमएफ को लिखा गया 18 12 सॉरी 9 18 12 6, 9 भी है पहले, 9 18 12 6, ठीक है जी। और उसके बाद कह रहा है TBRX, TBRX को लिखा गया 5 23 7 1, 5 23 7 1, 5 23 7 1। तो आपसे पूछा गया है KAVO के लिए कूट क्या होगा, ऐसा पूछा गया, KAVO के लिए कूट क्या होगा। देखिए इन दोनों का पहले पता कीजिए, नंबरिंग कर ले। पी का मान कितना 16, इसका मान 7, इसका मान 13 और इसका मान 19, इसका नंबरिंग करें तो इसका 20 होता है, इसका 2 होता है, 18 होता है, 24 होता है, ठीक है जी। आइए ध्यान दीजिए, अगर आप गौर से देखें तो दोनों का जो सम है लेटर और डिजिट दोनों का सम है 25 हो रहा है, कितना हो रहा है 25, 16 9 कितना जी 25, ये देखिए 18 और 7 कितना 25, 13 12 कितना 25, 19 6 कितना 25, यानी कह सकते हैं लेटर का सम, लेटर और डिजिट का दोनों का जो सम है वो क्या है 25 है, 25 है। यहाँ देखिए 20 और 5 25, 23 2 25, 18 7 25, 24 1 25, यहाँ भी 25 होना चाहिए था। के का मान 11 है, ए का मान 1 है, भी का मान 22 है, ओ का मान कितना है 15 है। तो के में क्या डाले कि 25 हो जाए तो 14, 11 में ये डालें 14, यानी कि 24 1 25, यहाँ 22 है तो 3 डालेंगे तो 25, ये 15 है तो 10 डालेंगे तो 25, यानी कि आंसर बनेगा इसका 14 24 3 10, 14 24 3 10, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। पूरा बनाने की जरूरत नहीं थी, आप 14 से भी आंसर दे सकते थे, तो कुछ 14 एक ही ऑप्शन में, ठीक है जी, लेकिन पूरा हम बता रहे हैं आपके लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ये देखिए कह रहा आपसे कि निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंधों को सटीक रूप से निरूपित करने वाले वेन आरेख का चयन कीजिए, ठीक है जी। कह रहा परिवहन, बस, हवाई जहाज। परिवहन के अंतर, बस देखिए अलग चीज होता है, हवाई जहाज अलग है, बस अलग चीज है, हवाई जहाज अलग चीज है, बट दोनों जो है परिवहन के अंतर्गत आएंगे, यानी ये परिवहन हो जाएगा, ये परिवहन हो जाएगा आपका, ये परिवहन, इसमें से कोई एक बस हो जाएगा, कोई एक हवाई जहाज हो जाएगा, ठीक है जी। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ये देखिए
कह रहा है कि जब दर्पण को नीचे दर्शाए गए अनुसार एमएन पर रखा जाता है, ठीक है जी, लंबवत दर्पण है, ध्यान दीजिएगा एमएन, तो दी गई आकृति के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए। तो लंबवत दर्पण में आपको हम बताए थे कि लंबवत दर्पण में क्या होता है कि बाएं वाला दाएं बनता है, दाएं वाला क्या बनता है, बाएं बनता है, बट ऊपर वाला ऊपर ही रहेगा, नीचे वाला क्या रहेगा, नीचे ही रहेगा, ठीक है जी। आइए, यानी जस्ट इसी तरह का इमेज बनेगा, तो ये वाला पार्ट तो डी तो हो नहीं सकता है चूंकि ये इमेज कटा हुआ है, ठीक है जी। अब ध्यान दीजिए, ये हो नहीं सकता चूंकि तीर ये डबल वाला तीर है, सिंगल वाला तो ये भी नहीं हो सकता। अब इन दोनों में से कोई होगा, ध्यान दीजिएगा। लंबवत दर्पण में क्या होता है कि जो पास वाला है पास बनेगा, ये देखिए मिरर के पास में ये वाला पार्ट है, ये मिरर से क्या है जी दूर है, तो ये नजदीक है तो नजदीक बनेगा, क्या बनेगा, नजदीक बनेगा, ये नजदीक होना चाहिए, मिरर के क्या होना चाहिए, नजदीक। तो मिरर के नजदीक अगर देखिए आप मिरर के नजदीक इन दोनों में से, तो मिरर के नजदीक कौन होगा जी, अगर इन दोनों डायग्राम को ले जाएं, ये वाला डायग्राम आप यहां रखे, ये डायग्राम यहां रखेंगे, तो मिरर के नजदीक क्या बनेगा, यही बनेगा, मिरर के नजदीक ये वाला पार्ट यहां बनेगा, ठीक है जी। ये वाला पार्ट क्या बनेगा, मिरर से दूर जाएगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा, ठीक है जी। वैसे ही आप देख सकते हैं यही वाला जस्ट इमेज ये है, तो ये तो इमेज हो नहीं सकता है, ये कट जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, यही बनेगा, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट, ये देखिए करा निम्नलिखित चार अक्षर समूहों में से तीन एक निश्चित प्रकार से समान है। अच्छा, चार का ग्रुप दिया गया है, चार अक्षर समूह दिए गए हैं, अब चार में से तीन किसी न किसी प्रकार से समान है, इस प्रकार एक समूह बनाते हैं। वह कौन सा अक्षर समूह है जो समूह से संबंधित नहीं है, ठीक है। ध्यान ये देना है कि आपको स्वर व्यंजन के आधार पर नहीं बताना है इसको। चलिए भाई ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन नंबर ए में क्या है जी, पी टी भी, बी में क्या है जी, ई आई के, सी में क्या है जी, सी में है आपका जी एल एम, और डी में क्या है जी आपका फी जी आई। कह रहा है चारों में से, चार में से तीन किसी न किसी प्रकार से समान है। भाई ऑप्शन चले जाइए, आप ऑप्शन जाएंगे तो चेक करेंगे, ये ऑप्शन इसका नंबरिंग लिखिए, ये क्या है जी, इसका 16, इसका 20, इसका 22, इसका नंबरिंग 5 9 11, इसका 3 7 9, इसका देखिए तो 7 12 13, ठीक है जी। वृद्धि देखिए 16 से 20 प्लस का 4, 20 से 22 प्लस का 2, 5 से 9 प्लस का 4 प्लस का 4, 9 से 11 प्लस का 2, 3 से 7 प्लस का 4, 7 से 9 प्लस का 2, यहाँ देखिए तो 7 से 12 प्लस का 5 प्लस का 1। अब देखिए ये वाला ए सी और डी देखिए तो एक ही जैसा पैटर्न है, 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2, जबकि यहाँ देखिए तो 5 और 1 है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा। यानी इस अक्षर समूह में सी पैटर्न सही नहीं बैठ रहा है, चूंकि अलग है, सब में +4 +2 है, तो इसमें +5 प्लस का 1 है, ठीक है जी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी जी एल एम, ठीक है। नेक्स्ट, कर एक पाफे के फलकों पर, अच्छा पाफा ही गायब है जी, ठीक है, तो पाफा हम ले लेते हैं अपने इच्छा के अनुसार, ठीक है, वैसे एग्जाम में दिया रहेगा। ठीक है जी, इसमें हम फिलअप करते हैं, कुछ नाम दिया गया क्या जी, डी एक्स ए, तो लिख लेते हैं यहाँ पे डी एक्स ए, और उधर दिया गया क्या जी, एन आर ई, तो कोई एक कॉमन होगा, एक कॉमन लेते हैं एन आर, ठीक है जी। आइए, ये दो पाफा दिया गया, एक ही पाफा के दो पैटर्न दिए गए, आपसे किसी के ए का विपरीत पूछा गया, ठीक है जी। तो ए का विपरीत आप डायरेक्ट भी बता सकते थे, दोनों में कॉमन क्या है जी, ए, तो कॉमन संख्या के विपरीत में वही होगा जो दोनों पाफा में शामिल नहीं है। दोनों पाफा में शामिल नहीं किया है, 6 लेटर में से देखिए ई नहीं आया, तो ए का विपरीत क्या हो जाएगा, ई, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। वैसे आप पूरा बनाना चाहे कुछ और दे तो बना भी सकते थे, देखिए कैसे, दोनों में कॉमन क्या है जी, ए, पहली पाफा दूसरा पाफा, दोनों में कॉमन ए है, तो ए को पकड़िए, ए से आप क्लॉकवाइज घूमिए, ए से क्लॉकवाइज घूमे तो ए के बाद एक्स आएगा, एक्स के बाद डब्ल्यू आएगा, ए के बाद एक्स आएगा, एक्स के बाद क्या आएगा, डब्ल्यू। क्लॉक यानी घड़ी की दिशा, यहाँ पे अगर घड़ी की दिशा है तो ए के बाद आर, आर के बाद एन, ए के बाद आर, आर के बाद एन, जो आमने सामने के अंक होते हैं वही एक दूसरे के क्या होते हैं, विपरीत। डब्ल्यू का विपरीत एन होगा, एन का डब्ल्यू, डब्ल्यू का एन, एक्स का आर, आर का एक्स, जो दोनों में कॉमन है उसके विपरीत में वही होगा जो दोनों में शामिल नहीं है। दोनों में शामिल क्या नहीं है, दोनों पाफा में जी, ई शामिल है तो ई हो जाएगा। अब जो भी आपसे पूछा जाएगा उसका जवाब दे दीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, बत्तीस नंबर नहीं था क्या, अच्छा यहाँ क्वेश्चन ही छूट गया है 32। चलिए देखिए 33 नंबर, करा उस विकल्प का चयन कीजिए जो अक्षरों के उस क्रम को दर्शाता है जिसे नीचे दिए गए रिक्त स्थानों में क्रमिक रूप से बाएं से दाएं रखे जाने पर अक्षर श्रृंखला पूरी हो जाएगी, ठीक है जी। ध्यान दीजिएगा,
ये अगर सीरीज आप देखिए ध्यान से, अगर इस सीरीज को देखे तो ये सीरीज रिपीटेड वाला है, ठीक है जी। देखिए के यहाँ के इधर भी कहीं है, टी भी है, टी इधर भी है, ओ भी है, ओ भी रिपीटेड वाला है, तो ध्यान से देखिएगा क्या होगा। आप एक तरीका इसका एक लेटर गिनिए, कै गो है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 लेटर है जी। तो 20 को प्राइम नंबर में तोड़ लीजिए, 4 गुने 5, यानी या तो 4 4 का ग्रुप बनेगा या 5 5 का ग्रुप बनेगा। इसे भी कर सकते थे, हम डायरेक्ट बना रहे हैं, ध्यान दीजिए। कर के पहले गैप होना चाहिए, के पहले देखिए, के पहले कुछ होना चाहिए। तो के पहले अगर देखिए पूरे सीरीज में देखिए के कहां पर, के यहाँ पे, के पहले क्या है जी ओ, के पहले क्या है ओ, यानी यहाँ ओ आ सकता है, क्या आ सकता है, ओ आ सकता है। अब के बाद के और यू, ध्यान दीजिए के और यू के बीच में कुछ होना चाहिए, के और यू कहीं है, के बाद एल होगा, के बाद क्या होगा, एल होगा, लेकिन यू नहीं दिया था, आप रख सकते हैं यहाँ के बाद क्या होगा, एल होगा, एल होगा, ठीक है जी। ओ के एल यू टी, ओ के एल यू टी, फिर यहाँ ओ के एल यू टी, एकदम फिट हो रहा है, देखिए ओ के एल यू टी, तो ओ के बाद के आएगा, एल के बाद क्या आएगा, यहाँ देखिए यू आएगा, टी आएगा, फिर अगर देखें तो ओ के बाद के आएगा, के बाद एल आएगा, यू टी, तो ओ के एल यू टी पैटर्न बन गया। क्या क्या आप क्लियर किए, पहले ओ, तो ओ वाला आंसर होगा, ये तो होगा नहीं, ठीक है जी। लास्ट में टी, तो टी सब में है, टी इसमें नहीं है, बाकी दोनों में, ठीक है। टी के पहले यू होना चाहिए, तो यू इसमें नहीं है, तो ये भी नहीं होगा, ये होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। पूरा आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, क्या क्या फिलअप किए हैं, ओ एल के यू के एल, उसके बाद यू टी, ये जी ऑप्शन में होगा, तो ऑप्शन नंबर किसमें है जी, डी में। ऑप्शन नंबर किसमें है, डी में। तो सीरीज में 2-3 तरीके के प्रश्न होते हैं, एक रिपीटेड होते हैं, एक नॉन रिपीटेड होते हैं, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट, ये देखिए करा दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, ठीक है जी। दिया गया आपको 24 23 42 71 और 110, करा प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, ठीक है जी। तो सीरीज का क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखिए, अंतराल ले लीजिए 24 से 23 कितने का, 9 का। ये देखिए 23 से 42, 12 में से 3 जाएगा कितना, 9, ये 9 4 13, ठीक है। 12 में से 3 जाएगा कितना जी, 9, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 3 में से 2 जाएगा 1। इन दोनों का अगर अंतर देखें, इन दोनों का अंतर 29 होगा, कितना होगा 29, 9 2 11 4 2 6। यहाँ अगर अंतर देखें तो क्या होगा, 39 होगा, कितना होगा 39। तो 9 19 19 10 29 19 29 10 39, 39 में ये 10 पैटर्न बढ़ रहा है, तो यहाँ भी 10 पड़ेगा, 39 और 10 कितना जी 49, यानी 110 प्लस कितना 49 बनेगा कितना 159। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अगला प्रश्न देखिए, करा 8 व्यक्ति 2 समानांतर पंक्तियों में बैठे हैं। 8 व्यक्ति जी 2 समानांतर पैरेलल पंक्ति उसमें बैठे हुए हैं, जिनमें से प्रत्येक पंक्ति में 4 व्यक्ति इस प्रकार बैठे हैं कि आसन व्यक्तियों के बीच की दूरी समान है। पंक्ति 1 में आई एन के और एफ बैठे हैं और उन सभी का मुंह दक्षिण की ओर है। अच्छा, ये एक पंक्ति है, पंक्ति नंबर पहला है, इसमें 4 व्यक्ति हैं, चारों का मुंह किधर है, दक्षिण की ओर। दक्षिण का मतलब नीचे की ओर, ठीक है जी। चारों का नाम दिया गया पंक्ति 1 वाले का आई एन के एफ, आई एन के और एफ, आई एन के और एफ। पंक्ति 2 में जो व्यक्ति बैठे पी ए आर टी बैठे और उन सभी का मुंह उत्तर की ओर है। अच्छा, पंक्ति 2 है, इन सबका जो चेहरा पंक्ति 2 वाले का वो सबका उत्तर की ओर होगा, किधर की ओर होगा, उत्तर की ओर, और नाम है पी ए आर टी। एक पी है, ए है, आर है, टी है, ठीक है। इस प्रकार पहली पंक्ति के प्रत्येक व्यक्ति का मुख दूसरी पंक्ति के किसी अन्य पंक्ति की व्यक्ति की ओर है, आमने सामने है, ऐसा कह रहा है। अब कह रहा है आपसे कि आर एक के ठीक दाईं ओर बैठा है। आर जो होगा एक के ठीक दाईं ओर, आर यहां पे देखिए, आर एक के ठीक दाईं ओर बैठा है। आर जो होगा एक के ठीक दाईं ओर, आर जो होगा ए यहां रखेंगे तो आर यहां हो जाएगा, अभी कंफर्म नहीं कर सकते हैं आप, ठीक है, तो उसको छोड़ दीजिए आप। के और एफ के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, के और एफ के बीच में केवल 2 व्यक्ति, के यहां होगा तो एफ यहां हो सकता है, यहां एस भी हो सकता है, तो के यहां भी हो सकता है, तभी के और एफ के बीच में 2 व्यक्ति बैठेगा, यहीं 2 जगह हो सकता है के और एफ के लिए, ठीक है। आगे बढ़िए, करा एक के सम्मुख है, ए जो होगा वो के सम्मुख होगा, ए जो होगा वो के सम्मुख होगा। के सम्मुख कौन होगा, ए होगा। ए के बारे में वहां बोला गया था कि आर एक के ठीक दाईं ओर बैठा, आर जो होगा वो एक के दाईं ओर, एक के दाईं ओर,
ए के दाईं ओर कौन होगा, आर होगा, ए के दाईं ओर कौन होगा, आर होगा, ठीक है जी, ए के दाईं ओर आर होगा, ठीक है। अब ये कंडीशन ये था कि ए या तो यहां बैठेगा, चूंकि आगे बोल दिया आपको, क्या बोला है कि यहां देखिए ए के सम्मुख है, तो ए या तो यहां बैठेगा और नहीं तो फिर यहां बैठेगा। अब दोनों में से कहां बैठेगा वो ध्यान दीजिएगा, ठीक है जी, दोनों में से कहां बैठा, यहां कह रहा था ए के सम्मुख है, वहां कह रहा था आर ए के ठीक दाएं ओर बैठा है। ए यहां लेंगे तो दाएं ओर जगह बना है नहीं, यानी ए का स्थान कंफर्म हो गया कि ए कहां बैठेगा, यहां बैठेगा। ए यहां बैठेगा तो के यहां बैठेगा, के जब यहां हो गया, ध्यान दीजिए, के यहां हो गया तो के यहां नहीं होगा, यहां एफ होगा, ठीक है जी। अब ये भी क्लियर, के और एफ के बीच में दो व्यक्ति, ए लाइन भी क्लियर, वो वाला भी क्लियर। कह रहा है कि अब यहां देखिए, ए के सम्मुख है, जो व्यक्ति एन के सम्मुख है वह पी के ठीक बाईं ओर बैठा है। जो व्यक्ति एन के सम्मुख है वो पी के ठीक बाईं ओर, पी के ठीक बाईं ओर, पी इफ लाइन में है, पी के ठीक बाईं ओर, पी के ठीक बाईं ओर वह व्यक्ति होगा जो एन के सम्मुख है। एन यहां पे होगा, एन के सम्मुख, एन के सम्मुख ये वाला व्यक्ति होगा। अब चार व्यक्ति हैं, तीन व्यक्ति बैठ गए तो ए आर पी बैठ गया, ए आर पी बैठ गया, बचा क्या जी, टी, तो यहाँ क्या होगा, टी होगा। यहाँ चार व्यक्ति थे, तीन व्यक्ति बैठ गए तो एक व्यक्ति कौन बचा जी, आई, तो यहाँ क्या हो जाएगा जी, आई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आई। पूछा गया आपसे निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक दूसरे के सम्मुख बैठे दोनों व्यक्तियों को निरूपित करता है आमने सामने। एफ और आर नहीं, एफ और आर नहीं, एफ और पी है। आई और आर, आई और आर, देखिए आई और आर क्या एक दूसरे के सामने है। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, कर यदि प्लस और माइनस को इंटरचेंज कर दिया जाए, गुणा और भाग को बदल दिया जाए तो निम्नलिखित समीकरण, ठीक है जी। आइए, कह रहा है कि प्लस को किससे जी, माइनस है, गुणा को किससे, भाग से। ये 18 है, ये भागा है तो इसको इंटरचेंज करेंगे गुणा से 5, प्लस है तो माइनस से इंटरचेंज होगा, माइनस है तो प्लस से कितना 45 और गुणा है तो कितना जी, भाग से 5। बस कैलकुलेट के लिए पहले भाग की क्रिया लगाएंगे तो 9 हो जाएगा, यानी कि 18 गुने 5 माइनस 26 प्लस का कितना 9। अब ये 18 5 90 हो जाएगा, 90 माइनस 26 प्लस का 9, 90 और 99, 99 माइनस 26 क्या होगा जी, 9 में से 6 हो गया 3 और ये हो जाएगा आपका 9 में से 2 गया 7, यानी 73। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 73, ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, कह रहा है आपसे कि पी एस पी एन अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर एक निश्चित तरीके से पी एफ पी एन वर्णमाला के आधार पर निश्चित तरीके से ओ आर ओ एम, ठीक है। देन उसके बाद कह रहा उसी तरीके से वाई बी वाई डब्ल्यू, ये किससे जी, एक्स ए भी एक्स ए एक्स बी, एक्स ए एक्स भी। पूछा गया आपसे क्यू टी क्यू ओ, क्यू टी क्यू ओ किससे संबंधित है, ऐसा प्रश्न में पूछा गया आपसे, ठीक है। अब देखिएगा, नंबरिंग कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, करते हैं। पी का मान 16, एफ का मान 19, इसका 16, इसका 14, इसका देखिए तो 15 होता है, ओ का 18, इसका 15 और इसका कितना जी 13, इसका देखिए तो कितना 25 2 25 23, यहां करें नंबरिंग तो 24 1 24 22, ठीक है जी। 16 से 15 माइनस का क्या हुआ 1 हुआ, 19 से 18 माइनस का 1, 16 से 15 माइनस का 1, 14 से 13 माइनस, सब में माइनस 1 हुआ, यहाँ भी सब में माइनस 1 हुआ। आप देख सकते हैं 25 से 24 माइनस 1, 2 से 1 माइनस 1, 25 से 24 माइनस 1, 23 से 22 माइनस 1, तो यहाँ भी माइनस 1 होगा, सब में क्या होगा माइनस 1 होगा, सब में क्या होगा माइनस 1 होगा, ठीक है जी। ये 17 है, कितना है 17 है, ये आपका 20 है, ये 17 है, ये कितना 15 है। 17 में से एक घटेगा 16, 16 पे क्या आता है जी पी, 20 में से एक घटेगा 19, 19 पे आता है एफ, 17 में से एक घटेगा 16, 16 पे आता है पी, 15 में से एक घटेगा 14, 14 पे आता है एन, पी एस पी एन, पी एस पी एन, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है जी, सी। चले नेक्स्ट, ये देखिए ब्लड रिलेशन से है, ठीक है। दिया गया है प्लस बी का अर्थ है ए बी की बहन है, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी का पिता है, ए गुने बी का अर्थ है ए बी का भाई है, और ए भागे बी का अर्थ है ए बी की माता है। तो दिया गया है यदि ए भागे बी प्लस सी गुने डी माइनस ई है तो ए का डी से क्या संबंध है, ए का डी से पूछा गया है, डी के बारे में नहीं, डी से किसके बारे में, ए के बारे में, ठीक है जी, ए के बारे में। तो ए यहां पे है, डी यहां पे है, ए का डी से
फिर है, तो आइए डायरेक्ट बनाते हैं। चिन्ह का मतलब लिखिए। गुना का मतलब देखिए, जो वहां पे क्या है, गुना का मतलब, ये गुना का मतलब क्या है जी, भाई। प्रश्न में क्या है, गुना का मतलब भाई है। उसके बाद प्लस का मतलब क्या है जी, प्लस का मतलब बहन है। और ये भाग का मतलब क्या है जी, भाग का मतलब माता है। भाग का मतलब क्या है, माता है। ठीक है जी। का की अपने से आप लिख लेंगे। भाई की बहन, हमारे भाई की बहन क्या लगेगी, हमारी बहन लगेगी। और बहन की माता क्या लगेंगे जी, माता लगेंगे। क्या लगेंगे, माता लगेंगे। क्या लगेंगी, माता। यानी ए जो है क्या लगेगी, माता लगेगी। माता, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। आप डिटेल से भी बना सकते थे, लेकिन हम शॉर्ट में आपको ये बता दिए। ठीक है जी, चले नेक्स्ट। ये देखिए 39 नंबर, ये भी कोडिंग डिकोडिंग से करा। किसी निश्चित कूट भाषा में टेडी, TEDI, इसको लिखा है कितना जी, 11। ठीक है जी। उसके बाद लिखा FUCBVO, FUCBVO, इसको लिखा है कितना जी, 13। तो आपसे पूछा गया है YXJIAZL, इसको पूछा गया है, क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, गौर से देखिए। एक तो तरीका है, पहले नंबरिंग करके देखिए। इसका नंबरिंग करें तो कितना जी, टी का मान 20, ई का मान 5, डी का मान 4 और आई का मान 9। सबको अगर ऐड करे तो कि 20 5 25, 25 4 29, 29 और 9, 29 1 30 8 कितना जी, 38। इनका सम कितना है, 38। सम कितना, 38। अब ये 3 8 में क्या करे कि 11 आ जाए, तो 3 + 8 करे, 8 3 कितना, 11, 8 3 कितना, 11। ठीक है जी। इसको भी करके देख लीजिए, अगर ऐसा है तो 19 यू है कि वी है, यू है, तो यू का मान कितना जी, 21। यू का मान 21, 3 2 22 15। ऐड करें आप, 5 2 7, 7 2 9, 9 3 12, 12 1 13, 13 9 22, 22 का 2, हाँ फिर 2 2 1 3, 3 2 5, 5 5 2 7, 7 1 8, 7 1 8। इनका अगर सम करें, सम ऑफ डिजिट 8 2 10, यानी ये वाला नियम नहीं लगेगा। चूंकि ये नियम अगर यहां लग रहा है तो यहां भी लगना चाहिए। ठीक है जी, ये नियम नहीं लगेगा, कुछ और आपको सोचना पड़ेगा। ठीक है जी, कुछ और सोचिए, इस नियम से नहीं बनेगा, कुछ और सोचिए। अगर आप ध्यान देते हैं, कै गो नंबर है जी, 4 गो। कै गो लेटर है, 4 गो, प्लस 7 11 लाना है, तो 4 और 7 कितना जी, 11। ये कै गो नंबर है जी, कै गो लेटर है, 1 2 3 4 5 6, 6। 7 यहाँ ऐड कर रहा है विशेष नियम के तहत, यहाँ भी 7 ऐड किया, 7 और 6 कितना जी, 13। यानी निष्कर्ष निकला क्या कि लेटर, नंबर ऑफ लेटर प्लस 7, नंबर ऑफ लेटर प्लस 7, ये नियम लग रहा है। तो नंबर ऑफ लेटर ये देखिए कितना लेटर है जी, 1 2 3 4 5 6 7, 7 लेटर है। 7 ऐड करना विशेष नियम के तहत, 7 और 7 14, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 14 होगा। ठीक है जी, चलिए कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न था। ये देखिए आज का अंतिम प्रश्न है, कर अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। ठीक है जी, आइए फ्रिज लिख भी सकते हैं, यहीं पे डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अगर इसका मान आप देखिए, डब्लू का, सबका मान हम देखते हैं। डब्लू का मान कितना, 23। सबका पहला देखिए, एक बार लिख देते हैं, ध्यान दीजिए, WUY। ठीक है जी, उसके बाद KIM, देन उसके बाद YWA, और उसके बाद क्या है जी, MKO। देन यहां पूछा गया क्या होगा। ठीक है जी, आइए ध्यान दीजिए, इस प्रश्न को कैसे बनाते हैं। सबका लेटर लिख लीजिए, क्या लिखिए, लेटर लिख लीजिए, नंबरिंग लिख लीजिए सबका, सब लेटर का। तो ये क्या होगा जी, 23 21 25। यहां देखिए तो 11 9 13, यहां देखिए तो 25 23 1, यहां पे 13 11 और 15। ठीक है जी, देखिए तो ये अल्टरनेट सीरीज है, क्या है जी, अल्टरनेट सीरीज है। देखिए यहाँ पे इसके साथ इसका पैटर्न लगेगा, इसके साथ एक एक छोड़ के, एक एक छोड़ के, इसके साथ इसका लग रहा है पैटर्न। ठीक है जी, अल्टरनेट सीरीज है। ये देखिए 23 है, इसका 23 है, 23 2 25, 25 2 होता है 27, 25 2 कितना होता है 27। ठीक है जी, इसका बीच वाला देखिए 21 21 2 23, 23 2 कितना 25, 23 2 कितना 25। लास्ट वाला 25 25 25 2 27, 27 का मतलब 1 होता है, 27 का मतलब 1, यानी +2, तो 1 से 2 प्लस करेंगे तो क्या होगा, 3 होगा। अब 27 नंबर पे क्या होता है, अल्फाबेट तो 26 होता है, 26 से ज्यादा आ रहा है, यानी 26 से कितना ज्यादा है, तो 1 ज्यादा है, यानी 27 का मतलब 1 होगा, ए होगा। वाई का 25 का मतलब वाई होता है, और 3 का मतलब फी होता है, AYF। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा।
ठीक है, तो अल्टरनेट फ्रिज था। ठीक है, तो ये 4 फरवरी 2025 का शिफ्ट नंबर सेकंड हमने क्लियर कर लिया। ठीक है जी, तो चलिए आज के लिए इतना ही रखेंगे। अगले शिफ्ट में हम 4 फरवरी का शिफ्ट नंबर थर्ड लेकर आएंगे। ठीक है, आप तैयारी करते रहिए जबरदस्त तरीके से। आप जीडी का तो देख ही रहे हैं, पीवाईक्यू चल ही रहा है। ठीक है, मैथ का हमने कंप्लीट कर लिया है, रीजनिंग का चल रहा है। ठीक है, आपको जीके जीएफ का भी पीवाईक्यू हम कराएंगे। ठीक है जी, तो जितने भी एफएससी जीडी के एग्जाम हुए थे उन सबका पीवाईक्यू हम करेंगे। ठीक है, साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म आप फिलअप कर ही चुके हैं। ठीक है, उसका भी एग्जाम होने वाला है, तो उनका भी पीवाईक्यू लेकर आएंगे। ठीक है जी, तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। ठीक है, चलिए।